वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऐसे तलबा व तालबात जो माध्यमिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री का सजेशन लेकर आया हूँ। ये चैप्टर 2 है। इस चैप्टर में 2017 से लेकर 2024 तक के सारे सवालात को हल किया गया है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 को भी अपने चैनल यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 2, रिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन। चैप्टर 2 को टोटल 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है 2.1 19th सेंचुरी बंगाल रिफ्लेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सेकंड 2.2 19th सेंचुरी बंगाल एजुकेशनल रिफॉर्म्स। 2.3 19th सेंचुरी बंगाल सोशल रिफॉर्म्स। 2.4 19th सेंचुरी बंगाल रिलीजियस रिफॉर्म्स and 2.5 नेचर एंड असेसमेंट ऑफ द बंगाल रिनेसां। चलिए चैप्टर वाइज डिवीजन के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ग्रुप ए 2.1 चैप्टर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द एडिटर ऑफ बामाबोधिनी पत्रिका वाज। बामाबोधिनी पत्रिका का एडिटर था उमेश चंद्र दत्ता। क्वेश्चन नंबर 2, द पब्लिशर ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ नील दर्पण। नील दर्पण के इंग्लिश ट्रांसलेशन को शाये किया था। आंसर होगा ऑप्शन डी, रेवरेंड जेम्स लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रामवार्ता प्रकाशिका वाज पब्लिश्ड फ्रॉम। ग्रामवार्ता प्रकाशिका शाये हुआ था। आंसर हो जाएगा कुश्तिया। अजाफी मालूमात में देखिए, ग्रामवार्ता प्रकाशिका एक बंगला वीकली न्यूज़पेपर था जिसे अप्रैल 1863 ईस्वी में कंगाल हरिनाथ मजुमदार ने कोलकाता के ग्रीस विद्यारत्न प्रेस से शाये किया था। फिर 1864 ईस्वी में इसकी अशात कुश्तिया डिस्ट्रिक्ट के शहर कुमारखाली के मथुरानाथ प्रेस में मुंतकिल कर दिया गया। ग्रुप ए चैप्टर 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज फॉर्म्ड इन। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बना था 1823 ईस्वी में। द फर्स्ट बीए एग्जामिनेशन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाज हेल्ड इन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहला बीए का एग्जाम हुआ था 1858 ईस्वी में। ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वाज। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे डॉक्टर एमजे ब्रेमली। क्वेश्चन नंबर 4, बर्न परिचय वाज पब्लिश्ड इन। बर्न परिचय शाये हुआ था किस साल में? जवाब है 1855 एडी में। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट ऑफिशियल एजुकेशन कमीशन या हंटर कमीशन वाज फॉर्म्ड इन। यानी फर्स्ट ऑफिशियल एजुकेशन कमीशन या फिर हंटर कमीशन बना था। जवाब 1882 एडी में। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट मुस्लिम ग्रेजुएट ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाज। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले मुस्लिम ग्रेजुएट थे दिलावर हुसैन अहमद। क्वेश्चन नंबर 7, राम मोहन राय फाउंडेड द एंग्लो हिंदू स्कूल इन। राम मोहन राय ने एंग्लो हिंदू स्कूल की बुनियाद रखी थी। यह क्वेश्चन है 2023 का। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो गलत है। इसका सही आंसर होगा 1882 एडी। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट प्रेमचंद रॉयचंद स्कॉलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाज। 2023 का क्वेश्चन है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले प्रेमचंद रॉयचंद स्कॉलर थे आशुतोष मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, द काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना था 1842 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 10, द बुकलेट स्त्री शिक्षा विद्याक composed by गौरमोहन विद्यालंकर was published in 2024 का क्वेश्चन है। गौरमोहन विद्यालंकर की तहरीर की हुई किताबचा यानी बुकलेट स्त्री शिक्षा विद्याक शाये हुई थी 1822 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर थे सर गुरुदास बनर्जी। ग्रुप ए चैप्टर 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, नवविधान वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, नवविधान किसने कायम किया था? केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज प्रोहिबिटेड, 2018 का क्वेश्चन है। सती की रस्म किस साल खत्म हुई? आंसर 1829 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, द पर्सन हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ द ब्रह्म समाज आफ्टर राम मोहन, राम मोहन के बाद ब्रह्म समाज को किसने मैनेज किया था? आंसर देवेंद्रनाथ टैगोर। ग्रुप ए चैप्टर 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, द आइडियल ऑफ सर्वधर्म समन्वय वाज प्रोपेगेटेड बाय, 2018 का क्वेश्चन है। सर्वधर्म समन्वय का नजरिया किसने पेश किया था? आंसर श्री रामकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 2, देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइन द ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे 1843 ईस्वी। ग्रुप ए चैप्टर 2.5, द रेनेसा इन बंगाल वाज, 2020 का क्वेश्चन है। कलकत्ता बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड रेनेसा इज अ फ्रेंच वर्ड, रेनेसा जो लफ्ज है वो फ्रांसीसी जबान है। ग्रुप बी चैप्टर 2.1, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हिच ईयर वाज द इंडिगो कमीशन फॉर्म, इंडिगो कमीशन किस साल बना था? जवाब मार्च 1860 ईस्वी में इंडिगो कमीशन का कयाम अमल में आया। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हिच ऑफेंस वाज कॉन्विक्टेड रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, रेवरेंड जेम्स लॉन्ग को किस जुर्म की सजा दी गई थी? जवाब रेवरेंड जेम्स लॉन्ग के दरख्वास्त पर माइकल मधुसूदन दत्ता ने ड्रामा नील दर्पण का अंग्रेजी तर्जुमा किया और उसे शाये करने के इल्जाम पर 1000 रुपये का जुर्माना और 1 माह की कैद की सजा हुई। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर वाज पब्लिश्ड द ग्रामवार्ता प्रकाशिका, ग्रामवार्ता प्रकाशिका कहाँ से शाये होता था? जवाब ग्रामवार्ता प्रकाशिका की अशात 1863 ईस्वी में कलकत्ता से हुई थी। फिर अगले साल 1864 ईस्वी में इसकी अशात कुश्तिया से होने लगी। अजाफी मालूमात देखिए, ग्रामवार्ता प्रकाशिका एक बंगला वीकली न्यूज़पेपर था जिसे अप्रैल 1863 ईस्वी में कंगाल हरिनाथ मजुमदार ने कोलकाता के ग्रीस विद्यारत्न प्रेस से शाये किया था। फिर 1864 ईस्वी में इसकी अशात कुश्तिया डिस्ट्रिक्ट के शहर कुमारखली के मथुरानाथ प्रेस में मुंतकिल कर दिया गया। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, ये सारे क्वेश्चन के सवालात उन बच्चों के लिए हैं जो रेगुलर नहीं है, लेकिन चूंकि चैप्टर 2 से रिलेटेड है इसलिए इन क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द एडिटर ऑफ ग्रामवार्ता प्रकाशिका, ग्रामवार्ता प्रकाशिका के एडिटर कौन थे? कंगाल हरिनाथ मजुमदार। क्वेश्चन नंबर 2, हु रॉट द ड्रामा नील दर्पण, नील दर्पण ड्रामा को किसने लिखा था? दीनबंधु मित्रा। क्वेश्चन नंबर 3, हु ट्रांसलेटेड द ड्रामा नील दर्पण इनटू इंग्लिश, किसने ड्रामा नील दर्पण को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? माइकल मधुसूदन दत्ता।
क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच ईयर वाज फॉर्म द इंडिगो कमीशन? इंडिगो कमीशन कब बना था? जवाब 1860 ईस्वी में। ग्रुप बी, चैप्टर 2.2, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे? जवाब सर गुरुदास बनर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, कादम्बिनी बोस या गांगुली वाज द फर्स्ट लेडी टू बी अवार्डेड द एमए डिग्री बाय कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सवाल, कादम्बिनी बोस या गांगुली पहली खातून थी जिन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री मिली। फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, मधुसूदन दत्ता वाज फर्स्ट इंडियन टू डाइसेक्ट ह्यूमन बॉडी। सवाल, इंसानी जिस्म को चीरने वाले पहले हिंदुस्तानी मधुसूदन दत्ता थे। इसका भी जवाब है फॉल्स। अजाफी मालूमात में देखिए, इंसानी जिस्म को चीरने वाले पहले हिंदुस्तानी मधुसूदन गुप्ता थे। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, ये भी रेगुलर कैंडिडेट के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि चैप्टर से रिलेटेड है इसलिए आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, हु रॉट वर्ण परिचय? वर्ण परिचय को किसने लिखा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर रॉट वर्ण परिचय। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हिच ईयर वाज द हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश्ड? हिंदू कॉलेज किस साल बना था? 2019 का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 1817 एडी। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हिच ईयर वाज फाउंडेड द हिंदू कॉलेज? हिंदू कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई? आंसर हो जाएगा 1817 एडी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा रद्द बदल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच ईयर वाज द एशियाटिक सोसाइटी फाउंडेड? एशियाटिक सोसाइटी कब कायम हुआ था? 2020 का क्वेश्चन है, आंसर है 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हिच ईयर वाज फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी? एशियाटिक सोसाइटी की बुनियाद कब पड़ी? दोनों सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसका भी आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 1784। ग्रुप बी, चैप्टर 2.3, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, बाबा रामचंद्र वाज अ लीडर ऑफ ब्रह्म समाज। बाबा रामचंद्र ब्रह्म समाज के लीडर थे। आंसर होगा फॉल्स। अजाफी मालूमात में देखिए, बाबा रामचंद्र अवध में किसान तहरीक के रहनुमा थे। इन्होंने 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा की बुनियाद रखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फर्स्ट ग्रूम टू मैरी अ विडो वाज श्री चंद्र न्यायरत्न। एक बेवा से शादी करने वाला सबसे पहला दूल्हा सतीश चंद्र न्यायरत्न था। आंसर हो जाएगा फॉल्स। अजाफी मालूमात में देखिए, 1856 ईस्वी में विडो रीमैरेज एक्ट के पास होने के बाद कालीमती से शादी करने वाला सबसे पहला दूल्हा श्री चंद्र विद्यारत्न था। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हिच ईयर वाज द साधारण ब्रह्म समाज एस्टैब्लिश्ड? यानी साधारण ब्रह्म समाज किस साल बना था? जवाब है 1878 ईस्वी में। अजाफी मालूमात में देखिए, 1878 ईस्वी में आनंद मोहन, शिवनाथ शास्त्री और उमेश चंद्र दत्ता ने इंडियन ब्रह्म समाज से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की बुनियाद रखी थी। क्वेश्चन नंबर 2, हु एस्टैब्लिश्ड द आत्मीय सभा? आत्मीय सभा को किसने कायम किया था? जवाब है राजा राम मोहन राय ने। ग्रुप बी, चैप्टर 2.4, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, द रामकृष्ण मिशन वाज सेट अप बाय श्री रामकृष्ण। रामकृष्ण मिशन श्री रामकृष्ण ने बनाया था। आंसर हो जाएगा फॉल्स। अजाफी मालूमात में देखिए, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कलकत्ता के करीब बेलूर में कायम किया था। ग्रुप बी, चैप्टर 2.5, व्हिच सेंचुरी इज कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ रेनेसां इन बंगाल? किस सदी को बंगाल का रेनेसां के नाम से जाना जाता है?
जवाब हो जाएगा 19th सेंचुरी। ग्रुप सी, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस 2 और 3 सेंटेंसेस। 2 और 3 जुमलों में जवाबात देने हैं। हर सवालात 2 मार्क्स के हैं। चैप्टर 2.2 ग्रुप सी, क्वेश्चन नंबर 1, एनालाइज द रोल ऑफ राजा राधा कांता देव इन प्रोमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन इन बंगाल। बंगाल में तालीम निस्वां को फरोग देने में राजा राधा कांता देव ने क्या किरदार अदा किया। जवाब, राजा राधा कांता देव तालीम निस्वां के हामी थे। इनका ख्याल था कि मुआशरे की इखलाकी और समाजी तरक्की ख़वातीन के तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। इस मकसद के लिए कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मैकाले मिनट। मैकाले का मसूदा क्या है। जवाब, 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी तालीम के सिलसिले में एक पॉलिसी तैयार किया जो मैकाले मिनट कहलाता है। इस पॉलिसी के तहत अंग्रेजी तालीम पर जोर दिया गया और सरकारी ओहदे के लिए अंग्रेजी जबान का जानना जरूरी करार दिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रोल ऑफ यंग बंगाल इन सोशल रिफॉर्म। समाजी इस्लाह में यंग बंगाल का क्या कारनामा था। जवाब, यंग बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर हिंदुस्तानी समाज में मौजूद तोहम परस्ती और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। इन्होंने जात-पात की तफरीक, बचपन की शादी, छूत-छात जैसी बुराइयों की मुखालिफत की। इसके साथ-साथ बेवाओं की दूसरी शादी, तालीम निस्वां और अंग्रेजी तालीम की हिमायत की। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज मधुसूदन गुप्ता। मधुसूदन गुप्ता कौन थे और व्हाई मधुसूदन गुप्ता इज रिमेम्बर्ड। मधुसूदन गुप्ता को क्यों याद किया जाता है और व्हाई is the year of 1836 memorable in the spirit of modern Western medical science of India? सवाल, हिंदुस्तान की जदीद मगरबी तिब्बी साइंस के शोबे में साल 1836 ईस्वी यादगार क्यों है। ये सारे सवालात 2019, 2022 और 2024 में आए हुए हैं। क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन इनके जवाबात एक हैं। जवाब, मधुसूदन गुप्ता पहले हिंदुस्तानी डॉक्टर थे जिन्होंने 1836 ईस्वी में हिंदू रस्म के खिलाफ वर्जी करते हुए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में लाश का चीरफाड़ किया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। 2020 का क्वेश्चन है। सवाल, हिंदुस्तान में मगरबी तालीम की बुनियाद डालने के पसे पर्दा क्रिश्चियन मिशनरियों का खास मकसद क्या था और व्हाई इज द ईयर ऑफ 1813 इम्पोर्टेंट इन द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। 2024 का क्वेश्चन है। जदीद हिंदुस्तान में मगरबी तालीम की अशात के लिए 1813 ईस्वी अहम क्यों है। जवाब, 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट के बाद बरतानवी पार्लियामेंट ने क्रिश्चियन मिशनरियों को बगैर किसी रुकावट के हिंदुस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। इन मिशनरियों का अहम मकसद हिंदुस्तान में ईसाई मजहब को फैलाना और अंग्रेजी तालीम को बढ़ावा देना था। ईसाइयत को फ़रोग़ देने के लिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में बहुत सारे अंग्रेजी स्कूल खोले। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वाज फाउंडेड द स्कूल बुक सोसाइटी। स्कूल बुक सोसाइटी क्यों कायम किया गया। जवाब, 1817 ईस्वी में डेविड हियर ने स्कूल बुक सोसाइटी नामी एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसका मकसद अंग्रेजी और बंगला में निसाबी किताबों की इशाअत और गरीब तुलबा को मुफ्त किताबें फराहम करना था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज द एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ लॉर्ड हैडिंग इम्पोर्टेंट। लॉर्ड हैडिंग का एजुकेशनल डिस्पैच क्यों अहम है। जवाब, 1842 ईस्वी में काउंसिल ऑफ एजुकेशन का क़याम अमल में आया
और 1844 ईस्वी में लॉर्ड हैडिंग ने ऐलान किया कि हुकूमत अंग्रेजी जानने वालों को सरकारी नौकरी में तरजीह देंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल के लोग अंग्रेजी में दिलचस्पी लेने लगे, जिसकी वजह से मकामी तालीम का ज़वाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज कदम्बिनी बॉस गांगुली रिमेम्बर्ड? कदम्बिनी बॉस गांगुली क्यों याद किया जाता है? जवाब, कदम्बिनी बॉस गांगुली कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाली पहली खातून थी। 1886 ईस्वी में डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने के बाद यह हिंदुस्तान की पहली खातून डॉक्टर बनी। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली खातून स्पीकर भी रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन्ड बाय फिल्ट्रेशन थ्योरी इन द स्फीयर ऑफ कंपनी एजुकेशनल पॉलिसी? कंपनी के तालीमी पॉलिसी के अंदर फिल्ट्रेशन थ्योरी से क्या मुराद है? जवाब, 1835 ईस्वी में लॉर्ड मेकाले अंग्रेजी तालीम के सिलसिले में एक पॉलिसी तैयार किया, जो मेकाले मिनट कहलाता है। इसी पॉलिसी के तहत फिल्ट्रेशन थ्योरी को पेश किया गया, जो डाउनयार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस नजरिया के मुताबिक पहले आला और मतवसत तबका को अंग्रेजी तालीम दिया जाए, उसके बाद आम लोगों को तालीम से जोड़ा जाए। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, यह उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर नहीं हैं, और रेगुलर बच्चों को एक्सटर्नल कैंडिडेट वाले क्वेश्चन को टच नहीं करना है, क्योंकि चैप्टर 2 से रिलेटेड है, इसलिए आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन एनी टू रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच 1854। सवाल, वुड्स डिस्पैच 1854 की कोई दो सिफारिशात बताइए। जवाब, लॉर्ड डलहौजी ने हिंदुस्तानी तालीम के सिलसिले में 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट के जरिए यह तजवीज़ रखी कि 1 नंबर, प्राइमरी सतह पर मकामी ज़बान, हाई स्कूल की सतह पर मकामी और अंग्रेज़ी ज़बान, जबकि कॉलेज की सतह पर ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी होनी चाहिए। 2 नंबर, असातिज़ा की तरबियत के लिए टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का अहतमाम किया जाना चाहिए। चैप्टर 2.4, ग्रुप सी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज देयर अ रिफ्ट इन द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान में ब्रह्मो समाज में क्यों दरार पैदा हुई? जवाब, राजा राम मोहन राय ने हिंदू मजहब के इस्लाह के खातिर 1828 ईस्वी में ब्रह्मो समाज कायम किया था, लेकिन 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के दरमियान समाज सुधार की बुनियादी पॉलिसी को लेकर आपस में इख्तलाफ पैदा हो गया, जिसकी वजह से ब्रह्मो समाज दो हिस्सों में बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय नवविधान? नवविधान के क्या माने हैं? जवाब, नवविधान के लफ्जी माने है नया कानून या नया उसूल। नवविधान ब्रह्मो समाज की एक शाख है, जिसकी बुनियाद ब्राह्मण रहनुमा केशव चंद्र सेन ने 1880 ईस्वी में एक नए मजहब के तौर पर रखी थी। चैप्टर 2.5, ग्रुप सी। व्हाट इज मीन्ड बाय बंगाल रेनेसां? बंगाल रेनेसां या बंगाल निशात-उस-सानिया से क्या मुराद है? जवाब, 19वीं सदी में बंगाल में कई मजहबी, समाजी और इस्लाही तहरीकें चलाई गईं। इसके नतीजे में लोगों के अंदर नई बेदारी आई। मगरबी तालीम के बाद बंगाल में अदबी, फ़नी व साइंसी तख्लीक़ात में ज़्यादा तब्दीलियाँ आईं, जिसे बंगाल रेनेसां का नाम दिया गया। ग्रुप डी, आंसर एनी 6 क्वेश्चंस इन 7 और 8 सेंटेंसेस। हर क्वेश्चन के जवाबात 7 और 8 जुमलों में देना है। टेकिंग एट लीस्ट वन फ्रॉम ईच सेगमेंट, और उसमें जितने सेगमेंट है हर सेगमेंट से कम एक क्वेश्चन आपको टच करने हैं। ये सारे सवालात 4 मार्क्स के हैं। इन सारे सवालात के जवाबात आपको खुद से करने हैं, और अगर किसी सवाल में कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मैं उन सवालों के जवाबात आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं सवालात। क्वेश्चन नंबर 1,
What picture of 19th century Bengali society is revealed in the book Hutum Pianchar Naksha? 2018 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, what reflections of 19th century Bengali society do we get from the drama Neel Darpan? 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, analyze the role of Brahmabodhini Patrika in the development of women in the 19th century Bengal. 2024 का क्वेश्चन है। चैप्टर 2.2 ग्रुप डी, what role did the Calcutta Medical College play in the field of medical science in this country? 2018 का क्वेश्चन है ये। What role did Drinkwater Bethune play in spreading women's education in the 19th century? 2019 का क्वेश्चन है ये। Question number 3, why is Wood's Dispatch 1854 called the Magna Carta or the spread of education in India? 2020 का क्वेश्चन है ये। Question number 4, what role did the Rajarada Kantadev play in spreading women's education in the 19th century Bengal? Question number 5, can Lord Macaulay be regarded as the introducer of Western education in this country? Assess the role of Ram Mohan Rai in spreading Western education in 19th century Bengal. 2023 का क्वेश्चन है ये। चैप्टर 2.4 ग्रुप डी, एक्सप्लेन स्वामी विवेकानंदा's ideals of religious reform. 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन श्री रामकृष्णा's ideas of सर्वधर्म समन्वय या religious harmony. 2020 का क्वेश्चन है ये। Question number 3, assess the success of the Brahmo movement as a religious reform movement. 2023 का क्वेश्चन है। ग्रुप ई, आंसर एनी वन क्वेश्चन इन 15 और 16 सेंटेंसेस। ये सारे क्वेश्चन 8 मार्क्स के होते हैं। किसी भी एक का आंसर इस ग्रुप से आपको लिखना है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2.2 ग्रुप ई। इस चैप्टर के जवाबात आपको खुद से करने हैं। अगर किसी किस्म की परेशानी हो रही है तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर उसमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जवाब प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? डिस्कस द रोल ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन द स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, what was the role of the various Brahmo Samaj in the movement for social reform in the 19th century Bengal? 2018 का क्वेश्चन है ये। चैप्टर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, give a brief account of the widow remarriage movement led by Vidyasagar. What was the extent of success of Vidyasagar in this field? ये क्वेश्चन 2019 और 2024 2 टाइम्स आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन आइडिया ऑफ द वेरियस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century. हाउ डिड राम मोहन राय अचीव सक्सेस इन द मूवमेंट अगेंस्ट सती? ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चैप्टर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, briefly describe the role of Ramakrishna Deva in the religious reform movement of 19th century Bengal. ये 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, what is meant by Bengal Renaissance? What are the limitation of this Renaissance? ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। आप सभी मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर आने वाला वीडियो का अपडेट मिलता रहे।